शीना और बल्ती जबान को फरोग देने के लिए हुकूमत ने गुज़िश्ता साल सरकारी स्कूलों में चौथी और पांचवीं जमात में इन दो जबानों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया था। इस साल बच्चों में ये किताबें तकसीम नहीं की गई हैं। गुरेज के लोगों का कहना था कि वो ये समझने से कासिर हैं कि बच्चों को इस साल शीना किताबों से क्यों महरूम रखा गया। चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा का कहना था कि उन्होंने दूसरी किताबों के साथ साथ शीना किताबें भी फराहम करने के लिए बोर्ड हुकाम को ऑर्डर दिया था। ताहम बार बार की यकीन दहानियों के बावजूद बोर्ड हुकाम ने ये किताबें अभी तक फराहम नहीं की हैं। मसरत हुई थी कि शीना के माहिरीन ने बड़ी मेहनत के साथ हमारी शीना की एक किताब प्रमुख किताब शीना प्रमुख किताब बराए जमात चहरुम यहाँ भेजी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से वो इस साल यहाँ नहीं पहुँची। हम हुकूमत से इस्तदा करते हैं कि बराह करम अव्वल तरजीह में फिलफौर इस किताब को यहाँ फिर से पहुँचाया जाए ताकि हमारी इस ज़बान को फ़रोग मिल सके। वैसे रिक्वेशन भेजे बोर्ड को, तो लेकिन आज तक किताबें अभी कुछ किताबें पढ़ने की बोर्ड को, जो नॉर्मल किताबों के साथ भी हमारी कुछ नॉर्मल किताबें भी अभी पढ़ने के बोर्ड में शीना बुक्स भी अभी कुछ इसमें पढ़ने के देर से पेंडेंसी ऑफ दीज बुक्स। कुपवाड़ा जिला के मुख्तलिफ इलाकों में स्वच्छ भारत स्कीम के तहत महकमे देही तरक्की ने बैतुल खलाएं तामीर की हैं। अगरचे लोग इस इकदाम से खुश हैं, ताहम उनका इल्जाम है कि पिछले एक साल से ये लोग रकूमात से महरूम हैं। लोगों ने मुतल्लिका महकमे से अपील की कि वो उनकी रकूमात वागुजार करें ताकि गरीब लोगों की मुश्किलात खत्म हो जाएं। महकमे देही तरक्की में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट यावर अली ने लोगों के इन मुश्किलात के हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि 50% रकूमात अभी तक वागुजार किए गए हैं, जबकि मरकज से अभी तक बाकी रकूमात नहीं मिली हैं। जो ही रकूमात दस्तयाब हो जाएंगे इन गरीब लोगों को अदा कर दी जाएंगी। स्वच्छ भारत स्कीम के तहत जो SBM जो ये लैट्रिन हाउस होल्ड लैट्रिन बनाई गई थी, उनके पैसे गाँव में नस्ब आबादी को मिली है। तकरीबन 50% जो लोग हैं उनको दिए गए हैं, 50% को अभी नहीं दिए गए हैं। और ये सर्वे बहुत पहले हुई है जो बेस लाइन में थे, कुछ लोग बेस लाइन में नहीं हैं। आप देख लीजिए जो नए नए चूल्हे हुए हैं उन्होंने भी बनाए लेकिन उनको पैसे नहीं मिले हैं। अब हम आपकी चैनल की वसादत से, न्यूज़ 18 की वसादत से डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जिन लोगों को अभी जो 10-10 हज़ार रुपये या 12-12 हज़ार रुपये देने हैं वो उनको नहीं मिले हैं, उनको ये पैसे मिलने चाहिए। और जो बेस लाइन में नहीं आते हैं जो उनकी सर्वे की जाए और उनको भी बेस लाइन के तहत लाया जाए। बैठने में हमारा ये होता था कि बीमारी फैल जाती थी, बच्चे भी थे, माएँ बूढ़ियाँ सब जो भी थे, हम बाहर बैठते थे। बाथरूम का सिस्टम, ये लैट्रिन का सिस्टम मत था, तो इसमें हमारा ये बदबू सारा अंदर चला जाता था, तो मक्खियाँ उड़ती थी, ये भी हमारे अंदर चले जाती थी, बीमारी फैलती थी, बच्चा बीमार हो जाता था, बूढ़ा भी बीमार हो जाता था। जब से हमारे सरकार ने ये दिए लैट्रिन, शुक्रगुजार हैं हम सरकार के। बिल्कुल बहुत सारे लोग वजह फरमा रहे हैं क्योंकि हमें इस साल में जो था वो 35 करोड़ रुपीस बजट में हमने प्रपोज किए हैं 18-19 के लिए, क्योंकि हमारे टॉयलेट बन चुके हैं। हमने खाली फाइनेंशियल ही उनको ये इंसेंटिव्स देने हैं, तो फिजिकली हमारे बन चुके हैं। उसमें हमें 35 करोड़ के अगेंस्ट अभी तक हमें सिर्फ 16 करोड़ रुपया जो है गवर्नमेंट ने वागुजार किया है। बिल्कुल लोगों की अभी बहुत सारी पेमेंट्स जो हैं वो पेंडिंग हैं, जो ही पैसा आएगा हम वो पेमेंट वागुजार कर। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की तरफ से जम्मू में एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के इश्तराक से मुनक़िदा इस वर्कशॉप का मकसद बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के बेहतर मौक़े पैदा करने के तौर तरीकों पर गौर करना था। वर्कशॉप में काफी तादाद में बेरोजगार नौजवानों ने शिरकत की। मुंतजमीन का कहना है कि नौजवानों तक मरकज की मुख्तलिफ रोजगार स्कीमों का फायदा पहुंचाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि टेक्निकल एजुकेशन महकमे से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने में काफी मदद मिलेगी। वर्कशॉप का मेन मुद्दा वो मकसद ये है कि हम कैसे आपस में मिल के डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड J&K खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड कैसे मिलके जो हमारे नौजवान हैं, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ हैं, उनके लिए हम कैसे बेहतर मौक़े पैदा करें ताकि उनको रोज़गार इज्जत से मिले, लोकली मिले।
उधर बड़गाम के जवालापुरा गांव के लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि महकमे पीएचई की लापरवाही की वजह से वो पीने के पानी से महरूम है। लोगों ने कहा कि हालांकि इस गांव में पानी की सप्लाई की स्कीमें हैं, ताहम महकमे की लापरवाही से उन्हें ठीक से अमल नहीं हो रहा है। जवालापुर यूता बोड़ गांव कि मगर अकि कतर खतर आब खतर ये तरसान तुम वो पान स्कीम यतन बनत यमुक आब इलाकस वातनो यमुक आब 24 घंटे चलान और मगर अस पानस यह आब सनसी जमीनस मज सनसी इलाकस किन पाइप यमो बनायम लाजम मगर यूत कोर यमो थोक तीस कालस नुन पलसस मज वोनुक तुह मगर लास्टस पे वनकस पाइप सत अथ दिवान लागन आब कोत जाय गसान बहुत जवालापुर रोजान यह माल चलान वो अत पुरसान कहन ये मुलाजिम अगर आव या शाम लट नदी सुबह सुल कर पन वत नीर पा पकिन टंकी मज कुस गो गर मा आव टंकी मज यह कर क्या प्रॉब्लम यह मेन प्रॉब्लम नमेज गसान क्या डिपार्टमेंट थोमुत रिजर्व सिस्टम ये मुलाजिम ड्यूटी रोज बराबर शिफ्टस सह क्या फायदा गवर्नमेंट मुलाजिम थाउन। मौसम सरमा में केरोसिन ऑयल और जलाने की लकड़ी दस्तयाब न होने से वादी चनाब के लोगों में शदीद बरहमी पाई जा रही है। लोगों ने इसके लिए महकमे CAPD और सोशल फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दोनों महकमे जात इस मसले के लिए एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। दरअसल मौसम सरमा की आमद के साथ ही महकमे जंगलात की जानिब से भदरवा और दीगर इलाकों में खुसूसी काउंटर्स के जरिए सारिफीन को लकड़ी फराहम की जाती थी, ताहम गुज़िश्ता साल हुकूमत ने SFC को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। तेल खाकी की भी कमी है। हाल ही में CAPD डोडा के डायरेक्टर ने एक रेडियो प्रोग्राम के दौरान कहा था कि केरोसिन ऑयल मुनासिब मिकदार में दस्तयाब है। TSO भदरवा का कहना था कि वो आला हुक्काम से केरोसिन की इजाफी सप्लाई की गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खातिर खा इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। 18 का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्तन फ़ौक्तन जो है इस भदरवा के मुसीबतों को आप उजागर करते हैं। पे चिल्लाई कलान जो है शुरू हो गया है और ना तो यहाँ पे जंगलात की तरफ से फायरवुड का इंतज़ाम किया गया है, ना मिट्टी तेल का इंतज़ाम किया गया है, ना ही यहाँ पे क्या कहते हैं बिजली जो है वो क्या कहते हैं सुटेबल रह रही। वो जो ही सर्दियाँ स्टार्ट हुआ करती थी और यहाँ पे जो है बालन का जो है वो इंतज़ाम किया जाता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे न तो बालन की कोई सुविधा है, न यहाँ बालन का कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इंतज़ाम। ऊपर से हमें लाइट नहीं है, लकड़ी भी नहीं है और अंधेरा होता है। शाम को दिया जलाने के लिए हमें मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। चाहे हमें 50 रुपये लीटर मिल जाता, कुछ भी मिलता, लेकिन हमें बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन पूरी तरह से फेल है। जब लोगों के लिए कोई ठंड से बचने का इंतजाम ही नहीं है तो प्रशासन तो फेल ही है। तो लकड़ी न होने की वजह से आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ चिल्ले कला जो है और पानी भी जम चुका है। तो इस ठंड में लोग कैसे रहेंगे, ठंड का शिकार लोग हो रहे हैं।